दोस्तों, गन्ने की बुवाई चाहे फरवरी के लास्ट में की गई हो, मार्च के महीने में की गई हो या अप्रैल के महीने में की गई हो या कुछ ज़्यादा ही लेट मई के महीने में हमारे कुछ किसान भाइयों ने गन्ना बोया है। और बुवाई से लेकर अब तक किसी ने रीजेंट डाला है, किसी ने कार्टाप डाला है, किसी ने फर्टेरा डाला है, किसी ने वर्टाको डाली है और किसी ने उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे थायोमेथाक्सम है या और कई प्रकार के जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर लिया है। और कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं कि उन्होंने कई कई कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया है। और हमारे जो अधिकतर किसान भाई हैं, मेरी राय में करीब 90% ऐसे किसान होंगे कि उन्होंने अभी तक फंजीसाइड का प्रयोग नहीं किया है। किसी किसान ने उनमें से अगर सल्फर का प्रयोग कर लिया हो तो वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों ने सल्फर के बाद कोई दूसरा जो फंजीसाइड है, जो फफूंदीनाशक है, उसका प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, जो हमारा जो कीटनाशक होते हैं वो काम आते हैं जो कीट संबंधी रोग होते हैं, जैसे टॉप बोरर है, सूट बोरर है या कंसुआ है। इस प्रकार के जो कीट होते हैं उनसे हमारे फसल की रक्षा करते हैं। और फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करने से हमारे गन्ने में विभिन्न प्रकार के जो रोग आने वाले हैं, रोग आने की आशंका है, वो जैसे आपका पोका बोइंग रहा या दूसरे रोग हैं जैसे जो गन्ने में कंडू आता है या और भी कई रोग ऐसे आते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो फंगस होती हैं उनसे हमारे गन्ने में आते हैं। और इन प्रयोग नहीं होने से हमारे रोग हमारे गन्ने में आते रहते हैं। और इसका जो खामियाजा है हमारे किसान भाई पिछले वर्ष काफ़ी मात्रा में उठा चुके हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाइयों ने पिछली बार कीटनाशकों का अनाधिकृत प्रयोग किया, लेकिन हमारे गन्ने में अधिकतर जो रोग आया हुआ था वो आया हुआ था जो रोग जो फफूंदी जनित रोग होता है, और वो होता है जो पोका बोइंग होता है। और पोका बोइंग को रोग हमारे किसान समझ रहे थे कि ये टॉप बोरर संबंधी रोग है या कीट संबंधी रोग है, क्योंकि वो किसान भाई हमारे उसी को समझकर दवाओं का प्रयोग कर रहे थे, अर्थात कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन उससे जो फफूंदी जनित रोग है वो ठीक नहीं हुआ और हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो रोग को नहीं पहचान पाते हैं। हमने कई वीडियो में बताया है, लेकिन अधिकतर किसान भाई उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब उनके गन्ने में कोई रोग आता है तो सीधे दुकानदार से कहते हैं कि हमारे खेत में गुलार आ गया, हमारे खेत में टॉप बोरर आ गया, या हमारे खेत की जो गोब है उसमें कीड़ा लगा हुआ है। यदि उसमें टॉप बोरर है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पीली पीली पड़ रही हैं, तब भी ये जाकर कह देते हैं कि उसमें गोब में कीड़ा आया है, और दुकानदार भाई दे देते हैं उसको कीटनाशक। इसका असर इस गन्ने की जो रोग है इस पर नहीं पड़ता, अर्थात वो क्योर नहीं होता, ठीक नहीं होता, और इसका नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पिछले वर्ष पड़ा। और इस वर्ष भी हमारे किसान भाई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बताएंगे कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे खेत में इस बार रोग नहीं आए। तो दोस्तों, हमारे पास इस समय 5-6 दिन हैं, अर्थात जून के महीने में यदि हम एक स्प्रे कर देते हैं तो हमारे गन्ने के खेत में ये रोग तो आएगा ही नहीं, इसके साथ साथ कई फफूंदी जनित दूसरे रोग होते हैं वो भी हमारे खेत में नहीं आ पाएंगे। तो इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी दवाएं लगाई जाएं, किस मात्रा में लगाई जाएं, किस प्रकार लगाई जाएं और कौन कौन सी सावधानी इसमें प्रयोग की जाए, अर्थात जो सावधानी है उसे बरती जाए, ताकि हमें अपनी दवाओं का पूरा फ़ायदा मिले, पूरा लाभ मिले। कुल मिलाकर जो हमारा जो रोग हैं फफूंदी जनित वो हमारे खेत में आए ही नहीं, यदि छोटी मोटी मात्रा में आ गए हैं तो वो क्योर हो जाएं और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। उत्पादन के साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिले और उसके साथ साथ जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसके बाद और कई वीडियो आने वाले हैं गन्ने से संबंधित और दूसरी फसलों से संबंधित, तो उन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ऐसा कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके
दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारे खेत में इस समय जो रोग आने वाला है, क्योंकि अब ये जून का महीना चल रहा है, लास्ट चल रहा है जून, और कहीं कहीं पर बारिश हो गई है हल्की फुल्की, और अब बारिश तेज़ होने वाली है, और कई बार जब बारिश आएगी उससे मॉइस्चर ही बढ़ेगा, जिसके कारण फफूंदी जनित रोग आएंगे और ख़ास तौर से आएगा पोकिंग वोइंग। तो पोका वोइंग को रोकने के लिए आपको अभी एक स्प्रे कर देना चाहिए, अर्थात जून के महीने में यदि आपने कोई प्रयोग नहीं किया है फफूंदीनाशक फिलहाल, तो आपको एक फफूंदीनाशक अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो मेन फफूंदीनाशक होता है, जो सस्ता भी है, जो कारगर भी है, और ये हर जगह सुलभ भी है, हर जगह आसानी से मिल जाता है, वो होता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये दो दवाओं का मिश्रण होता है और ये आसानी से मिल जाता है। ये सांप के नाम से ज़्यादा फेमस है, जो ये पिल आता है, और आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही लें, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी आपको देखनी है और उसका लेकर आप अपने खेत में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करें। यदि ये नहीं मिल पाता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे थायोफिनेट मिथाइल, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है आपको 200 से 300 ग्राम, और वो लेकर आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार अपनी पत्तियों पर स्प्रे करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आने वाले टाइम में जब वातावरण इसके अनुकूल होगा रोग के, तो रोग वो आएगा ही नहीं और हमारी फसल इस रोग से बची रहेगी और हमें जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पोका वोइंग है ये हमारे खेत को, हमारे गन्ने को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है उसके मुकाबले जो टॉप बोरर होता है। क्योंकि जब टॉप बोरर आता है तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है, या हम कीटनाशक ला देते हैं उससे समाप्त हो जाता है, और उसके बाद उसमें से नई कल्ले आ जाते हैं, अर्थात नई जो गोब हैं, जो नए कल्ले ऊपर निकलते हैं वो निकल आते हैं और उसमें पत्तियाँ आ जाती हैं, जिससे जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती रहती है। तो गन्ने की लंबाई तो नहीं बढ़ती है, नया गन्ना तो ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन जो गन्ने की मोटाई है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें उत्पादन ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन यही अवस्था यदि हम बात करें ये जो टॉप बोरर के साथ जो दूसरी बीमारी आती है फफूंदी जनित, वो जो पोका वोइंग की आती है, तो पोका वोइंग यदि आ जाता है और काफ़ी गंभीर रूप से आ जाता है तो हमारा जो गन्ना है उसकी बढ़वार तो बिल्कुल रुकी जाती है, और जब उसमें पत्ते नहीं रहते हैं, अर्थात जो गोब के पत्ते जो ख़राब हो जाते हैं, उसके पश्चात हमारी जो पत्तियां हैं वो नहीं रहती हैं ठीक, तो हमारे जो गन्ने की जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं बना पाता है, अर्थात अपने लिए भोजन नहीं बना पाता है और गन्ने का विकास नहीं होता है। गन्ने की लंबाई तो दूर, गन्ने की मोटाई भी नहीं बढ़ पाती है, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार आप अपने गन्ने के खेत में इन दवाओं का प्रयोग करके आप आसानी से पोका वोइंग रोग को बचा सकते हैं, और यदि उसमें आ गया है तो उसको क्योर भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की और है, यदि आपने कोई इसमें कीटनाशक नहीं लगाया है लंबे समय से, तब इसमें कोई भी कीटनाशक आप मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लेबर का और समय की जो बचत होगी उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।